भगवद गीता अध्याय 3। भगवद गीता का तीसरा अध्याय कर्म योग कहलाता है, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को निष्काम कर्म का दिव्य ज्ञान देते हैं। यह अध्याय मनुष्य को ये समझाता है कि जीवन में कर्म करना ही धर्म है और कर्म से भागना अज्ञान है। कर्म में रहते हुए भी मन को ईश्वर में स्थिर रखना ही सच्चा योग है। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से पूछता है कि यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो फिर उन्हें कर्म करने के लिए क्यों प्रेरित किया जा रहा है। वह भ्रमित है कि ज्ञान योग बेहतर है या कर्म योग। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम मनुष्य को कर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए कर्म को त्यागना संभव भी नहीं है और उचित भी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म न करना भी एक प्रकार का कर्म ही है और यदि योग्यतानुसार कर्म न किया जाए तो संसार की व्यवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए कर्मयोगी वह है जो अपने कर्तव्य को बिना किसी फल की इच्छा के करता है। फल की आसक्ति ही बंधन का कारण बनती है। फल की चिंता छोड़कर कर्म करने वाला ही सच्चा मुक्त पुरुष होता है। कृष्ण समझाते हैं कि संसार यज्ञ के सिद्धांत पर चलता है। यज्ञ का अर्थ केवल हवन नहीं होता, बल्कि परम उद्देश्य के लिए किया गया निष्काम कर्म भी यज्ञ है। जैसे देवता वर्षा देते हैं, वर्षा से अन्न होता है, अन्न से प्राणी जीवित रहते हैं, ये चक्र यज्ञ से चलता है। यदि मनुष्य स्वार्थ में फंसकर कर्म करने से कतराए तो वह इस चक्र को बाधित करता है और पापकर्मी कहलाता है। कर्म योग में सबसे महत्वपूर्ण है कर्तव्य ड्यूटी। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना श्रेष्ठ है, चाहे वह साधारण ही क्यों न लगे। दूसरों के धर्म का उत्कृष्ट पालन करने से बेहतर है अपने धर्म का अपूर्ण पालन करना। अर्जुन एक क्षत्रिय है, इसलिए उसके लिए युद्ध से भागना अधर्म के समान होगा। श्री कृष्ण एक और गहरा सिद्धांत समझाते हैं, ज्ञानी लोग भी कर्म करते रहते हैं ताकि वे समाज को उचित मार्ग दिखा सकें। महापुरुष जैसा आचरण करते हैं, सामान्य लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति को कर्म से पलायन नहीं करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को ये भी बताते हैं कि इच्छा और क्रोध मनुष्य को भटकाते हैं। ये दोनों उसके शत्रु हैं जो मोह और आसक्ति पैदा करते हैं। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध आता है और उससे विवेक नष्ट होकर पाप की ओर झुकाव होता है। इसलिए मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। जो व्यक्ति इंद्रियों को जीत लेता है वही निष्काम कर्म करने योग्य होता है। कर्म योग का सबसे ऊंचा संदेश यह है कि मनुष्य को अपने कर्तव्य को भगवान को अर्पित भावना से करना चाहिए। जब कर्म ईश्वरार्पण बन जाता है तब उसका कोई बंधन नहीं रहता। यही वह मनस्थिति है जिसमें मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर जीवन जीता है। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि यदि वह कर्म से बचने की कोशिश करेगा तो प्रकृति उसे जबरन कर्म कराएगी। इसलिए अपने धर्म के अनुसार कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो और अपने मन को कर्तव्य में स्थिर करो। यही कर्म योग है जो मनुष्य को सफलता, शांति और मोक्ष तीनों की ओर ले जाता है। इस प्रकार अध्याय 3 का मुख्य संदेश है, कर्म से भागना नहीं, कर्म में योग लाना, निष्काम भाव से कर्म करना, इच्छा और क्रोध से बचकर मन को नियंत्रित करना, संसार के कल्याण के लिए अपना कर्तव्य निभाना, ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करना ही सच्चा योग है।